लद्दाख की गालवन घाटी में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री टेम्परेचर में जवानों का सब्र टूट रहा है। यह जगह अक्साई चीन इलाके में आती है, जिस जगह पर चीन पिछले 70 सालों से नजरें लगाए बैठा है। 1962 से लेकर 1975 तक भारत और चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए उनमें गालवन घाटी केंद्र में रही है। अब 45 साल बाद फिर से गालवन घाटी के हालात बेहद चिंताजनक हैं। गालवन घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गालवन के नाम पर रखा गया था। बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि गुलाम रसूल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बावजूद इसके उसने अंग्रेज साहब की मदद से अपनी पूरी कहानी को सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की किताब में पिरोया है। गुलाम लंबे समय तक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ रहे और उनसे कई भाषाएं बोलनी सीखी। रसूल ने इस पुस्तक के अध्याय द फाइट ऑफ चाइनीज़ में 20वीं सदी के ब्रिटिश भारत और चीनी साम्राज्य के बीच के बारे में भी जानकारी दी है। 1878 में जन्मा गुलाम सिर्फ 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा था। उसे नई जगहों को खोजने का जुनून था और इसी जुनून ने उसे अंग्रेज़ों का पसंदीदा गाइड बना दिया। लद्दाख वाले इलाके अंग्रेजी हुकूमत को बहुत पसंद नहीं थे, इसलिए अछूते भी रहे। 1899 में उसने लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी और लद्दाख के आसपास कई नए इलाके खोजे। इसमें गालवन घाटी और गालवन नदी भी शामिल है। यह एक ऐतिहासिक घटना है जब किसी नदी का नाम एक चरवाहे के नाम पर रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसी कोई भी नदी होगी जिसका नामकरण किसी चरवाहे के नाम पर किया गया हो। अपनी गालवन पहचान के बारे में गुलाम ने किताब में माँ की सुनाई एक कहानी लिखी है, जिसमें बताया गया था कि उस समय कश्मीर की वादियों में हिंदू महाराजाओं का राज था। उसके पिता का नाम कर्रा गालवन था। कर्रा का मतलब होता है काला और गालवन का अर्थ होता है डाकू। कर्रा अपने कबीले का रखवाला था। वह सिर्फ अमीरों के घरों को लूटता था और पैसा गरीबों में बांट देता था। कुछ समय बाद उसे डोगरा राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और मौत की सज़ा दे दी। इसके बाद गालवन कबीले के लोग लेह और बाल्टिस्तान चले गए। कई गालवन चीन के सिजियांग प्रांत के यारकंद में जाकर बस गए। गुलाम रसूल ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी और अनुभव को एक किताब की शक्ल दी है। हमने बताया कि उस किताब का नाम सर्वेंट ऑफ साहिब्स है। इस किताब की चर्चा इसलिए भी हुई थी क्योंकि गुलाम पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बाद वह यूरोप से आने वाले खोजकर्ताओं के लिए सबसे विश्वसनीय सहायक बन गए। ये किताब लिखने के बाद की बात है। फॉरसेकिंग पैराडाइज किताब के मुताबिक एक्सप्लोरर गुलाम रसूल 15 महीने की मध्य एशिया और तिब्बत की कठिन पैदल यात्रा के बाद 1885 में लेह पहुंचे थे। गुलाम बेहद कम उम्र में एडवेंचर ट्रैवलर कहे जाने वाले सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड की कंपनी में शामिल हुए। सर फ्रांसिस ने तिब्बत के पठार, सेंट्रल एशिया के पामेर पर्वत और रेगिस्तान की खोज की थी। उन्होंने अपने अंग्रेज साहबों के साथ रहकर अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और कुछ हद तक लिखना भी सीख लिया था। इस तरह गुलाम की चीनी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं पर पकड़ बननी शुरू हुई। इस दौरान उन्होंने टूटी फूटी अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स किताब लिखी। इस किताब का शुरुआती हिस्सा ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखा है। लेह के चस्पा योरतुंग सर्कुलर रोड पर गुलाम रसूल के पूर्वजों का घर है। उनके नाम पर यहाँ गलवान गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। अभी यहाँ उनकी चौथी पीढ़ी के कुछ सदस्य रहते हैं। परिवारजन आने वालों को गुलाम रसूल के किस्से सुनाते हैं। ये सोचना, ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि किसी चरवाहे के नाम पर किसी नदी का नाम रखा गया है। गालवन घाटी इस समय भारत और चीन के बीच छिड़े विवाद की वजह से चर्चा में है, लेकिन इस घाटी के बारे में जानकारी रखना बेहद दिलचस्प है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको गालवन घाटी की कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।